अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद उस्मान राना फ्रॉम बर्मिंघम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल सवाल पर कि बिटकॉइन आखिर क्यों गिर रहा है। लोग परेशान हैं, लोग कंफ्यूज हैं और बहुत से लोग ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब अमेरिका के सदर खुद क्रिप्टो को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी बिटकॉइन नीचे क्यों जा रहा है। तो आज मैं आपको बहुत ही सादा जुबान में समझाने की कोशिश करूंगा कि बिटकॉइन नीचे क्यों जा रहा है, ताकि आप आदमी भी समझ सके। सबसे पहले ये समझ लें कि बिटकॉइन पहली बार नीचे नहीं गिरा। पिछले 6 महीनों में बिटकॉइन तकरीबन आधा रह गया है और ईथर इससे भी ज़्यादा नीचे आ चुका है। अब ये सुनने में बहुत शॉकिंग लगता है, लेकिन क्रिप्टो की दुनिया में ये कोई पहली बार नहीं हुआ। क्रिप्टो हमेशा से तेज़ी से ऊपर जाता है और फिर तेज़ी से नीचे आ जाता है। तो ये क्रिप्टो मार्केट जो है, वो शुरू से है ही ऐसी। अब असल वजह पर आते हैं कि बहुत से लोग समझते हैं कि बिटकॉइन सिर्फ़ पॉलिटिक्स या फिर न्यूज़ से चलता है, लेकिन हकीकत ये है कि मार्केट पैसों के फ्लो से चलती है। जब दुनिया में पैसा आसानी से मिल रहा हो, इंटरेस्ट कम हो, तो लोग रिस्क लेते हैं, क्रिप्टो खरीदते हैं, स्टॉक्स में जाते हैं। लेकिन जब इंटरेस्ट ज़्यादा हो और लोग डरे हुए हों, तो वो रिस्क से बाहर निकलते हैं। तो इस वक़्त अगर आप देखें तो दुनिया भर में यही हो रहा है, लोग कॉशियस हो गए हैं। इसीलिए अगर आप देखें, क्रिप्टो जैसे रिस्की एसेट से पैसा निकाला जा रहा है और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की जा रही है और सिल्वर में भी। अब अब एक और बहुत सिंपल बात समझने की है कि बिटकॉइन अकेला नहीं गिरा। इसी वक़्त अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के शेयर्स भी गिरे हैं। जब बड़ी कंपनीज़ के शेयर्स गिरते हैं तो लोग अपने नुकसानात पूरे करने के लिए क्रिप्टो भी बेचते हैं। इसलिए अगर आप देखें तो बिटकॉइन अक्सर स्टॉक मार्केट के साथ-साथ ही नीचे आ जाता है। अब ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, बस एक मनी मैनेजमेंट है जो लोग करते हैं। अब एक अहम बात जो आम लोग कम जानते हैं कि क्रिप्टो में बहुत से लोग बोरोड मनी से ट्रेड करते हैं, यानी अपना पैसा कम और उधार ज़्यादा। तो जब कीमत थोड़ी-सी भी नीचे जाती है, तो सिस्टम खुद ब खुद उन लोगों की क्रिप्टो बेच देता है, ताकि कर्ज पूरा हो जाए। अब इससे क्या होता है, कीमत और नीचे चली जाती है, फिर मज़ीद लोगों की क्रिप्टो बेच दी जाती है। अब इस तरह एक चेन बन जाती है और प्राइस तेज़ी से गिरती है। यही वजह है कि आप देखें कि क्रिप्टो में कभी-कभी एक ही दिन में बड़ा क्रैश नज़र आता है। अब एक और बात ये भी है कि क्रिप्टो मार्केट अभी भी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुई। बहुत ज़्यादा कॉइन्स हैं, बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ हैं और हर कुछ अरसे बाद एक नई तरीके का फैशन आ जाता है। कभी एनएफटीज़, कभी कोई नया ट्रेंड, कभी कोई नई प्रॉमिस शुरू हो गए। लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, कीमत ऊपर चली जाती है, एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है और मार्केट फिर नीचे आ जाती है। तो ये साइकिल जो है वो बार-बार रिपीट हो चुका है। अब लोग ये भी देख रहे हैं कि मुश्किल वक़्त में सरमायाकार गोल्ड और सिल्वर जैसे पुराने और सेफ एसेट्स की तरफ वापस जा रहे हैं। जब खौफ बढ़ता है तो लोग एक्सपेरिमेंट छोड़कर सेफ हेवन्स की तरफ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बिटकॉइन खत्म हो गया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि इस वक्त लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। अब मैं एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर आम लोगों के लिए। रेगुलेटर्स जैसे एफसीए, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, साफ कहते हैं कि क्रिप्टो एक हाई रिस्क चीज़ है। अगर आप क्रिप्टो में पैसा लगाते हैं, तो ये मान कर लगाएं कि ये पैसा कम भी हो सकता है और मुकम्मल ख़त्म भी हो सकता है। उधार लेकर क्रिप्टो खरीदना या जल्द अमीर बनने की कोशिश करना या उसके ख्वाब देखना सबसे खतरनाक चीज़ है। अब जो लोग भी गारंटीड प्रॉफिट का वादा करते हैं, उनसे हमेशा दूर रहें। आखिर में बस इतना समझ लें कि बिटकॉइन कोई जादू नहीं है और ना ही फ़ौरन ख़त्म होने वाला है। एक रिस्की मार्केट है जो ऊपर-नीचे होती रहती है। न्यूज़ सुर्खियाँ बनाती हैं, लेकिन कीमतें हमेशा हालात और पैसे के फ्लो से चलती हैं। अगर हम ये बात समझ लें, तो पैनिक कभी नहीं करेंगे और फैसले भी बेहतर होंगे। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।